हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त रोहतास कुमार आज आपके लिए लाया हूँ क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश में फर्स्ट लेसन हेलो रेन। हेलो रेन। रेन मीन्स बरसात, और बरसात है जो है सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगती होगी, क्योंकि जब बरसात आती है तो हम उसमें नहाते भी हैं, खेलते हैं। तो इसी तरीके से इस पोएम में हम बरसात के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार एक बच्चा स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है तो बारिश आ जाती है, और फिर वो क्या क्या सोचता है और उसका कैसे कैसे समाधान होता है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक छोटी सी पोएम मेरे साथ ज़रूर बोलें। पोएम है रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। तो इसमें एक छोटा बच्चा क्या कह रहा है, रेन 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 गो अवे। गो अवे मीन्स क्या होता है, अवे मैंने दूर और गो मैंने जाना। तो रेन रेन गो अवे यानी कि बारिश तुम चली जाओ, यानी कि बंद हो जाओ। कम अगेन अनदर डे, कम अगेन अनदर डे कि किसी और दिन आना। अनदर का मतलब किसी और दिन, दूसरे दिन। लिटल लिटल जॉनी वांट्स टू प्ले, छोटा बच्चा जो जॉनी है, उसका नाम जॉनी है, वांट्स टू प्ले। प्ले मीन्स खेलना, वांट्स चाहता है। रेन रेन को अवे, रेन रेन तुम चले जाओ, चली जाओ या बंद हो जाओ। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी पोएम है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी पोएम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है, कलर द ऑब्जेक्ट्स यू नॉर्मली यूज़ इन द रेन, कि जो आप रेन में, बरसात में यूज़ करते हैं, जो बरसात में काम आते हैं, या बरसात में आप उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। जैसे शुरू में ये एक कागज़ की बोट बनाई हुई है, तो ये भी क्या कर सकते हो आप, कर सकते हैं, क्योंकि उन दिनों हम ये इसके साथ खेलते हैं। तो क्या बरसात में आप कैरम बोर्ड यूज होता है? नहीं होता। तो इस पर हम कलर नहीं करेंगे। यहाँ क्या लिखा देखिए, कलर द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स सामान या वस्तु। यू नॉर्मली, नॉर्मली मीन आम, सामान्यता। यूज मैंने प्रयोग करना, इन द रेन बरसात में। ये पिक्चर थोड़ी कटी हुई है जब मैंने इसकी फ़ोटो ली। एक ये है टेनिस। क्या आप बरसात में टेनिस खेलते हैं? नहीं, इसमें भी कलर नहीं करेंगे। बरसात में बैग? नहीं। बरसात में छाता? अरे हाँ, बरसात में छाता तो काम आता ही है। छाता और किस किस काम जगह काम आता है? धूप से बचने के लिए भी काम आता है, तो हम इसमें कलर करेंगे। ये बरसाती जूते हैं, ये भी बरसात में काम आते हैं, तो इनमें भी हम कलर करेंगे। और आपकी बुक में जो इधर है, ये रेन कोट है जो बरसात में डालते हैं, तो आप इसमें भी बुक में कलर कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ बरसात में काम आती है या बरसात में आप उसका यूज कर सकते हैं, उस पे आपने कलर करना है। तो ये तो है एक छोटी सी आपकी एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पोएम पढ़ना जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपने मेरे पीछे पीछे इसको बोलना है, और अक्षरों का जो उच्चारण है, शब्दों का उच्चारण है, वो आपने बिल्कुल सही करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डाउन कम्स द रेन, डाउन कम्स द रेन। डाउन कम्स द रेन का मीनिंग बारिश आ गई है। डाउन मैंने नीचे, कम्स मैंने आना, द रेन बारिश नीचे आने का मतलब कि बारिश आ गई है। आगे क्या है, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग मतलब बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है। अगेन वो बच्चा कहता है इट इज़ रेनिंग, बरसात हो रही है। पिटर पैटर, पिटर पैटर क्या होता है, जब बरसात होती है तो टप टप की पानी की बूंदों की आवाज़ होती है, उसको पिटर पैटर बोलते हैं। पिटर पैटर यानी कि टप 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 टप, है ना। तो ऐसे बोलता है पानी, पानी की बूंदें। नेक्स्ट क्या, स्प्लिश स्प्लैश स्प्लॉश स्प्लिश। तो जब पानी आ जाता है नीचे धरती पर बरसात का, और जब हम उसमें पैर रखते हैं तो
या पानी बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है तो वो टप टप की बजाय फिर छप छप की आवाज़ आने लग जाती है। तो आप ये दो तरह की ध्वनि, जब शुरुआत में बारिश पड़ना शुरू होती है तो वो टप टप थोड़ी बारिश होती है, पानी आ जाता है, फिर पानी में पानी की बूंदें पड़ती हैं तो फिर वो छप छप की आवाज़ करने लग जाती है। अगेन आगे बच्चा क्या कहता है, हाउ विल आई गो टू स्कूल। हाउ विल आई गो टू स्कूल। हाउ मीन्स कैसे, विल आई गो टू स्कूल। हाउ विल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। पीछे देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, बाहर तो बारिश हो रही है। इट इज सो वेट, वेट मैंने गीला। और जब किसी शब्द के आगे सो लग जाता है तो उसका मतलब है बहुत ज़्यादा। जैसे सो गुड का मतलब बहुत अच्छा, सो बैड बहुत बुरा, सो वेट, वेट मैंने गीला, सो वेट का मीनिंग बहुत गीला है, बाहर बहुत गीला है क्योंकि बारिश हो रही है, पानी हो गया है। इट इज सो वेट, बहुत गीला है। बूहू, बूहू मीन्स जब हम किसी चीज को रोते हुए कहते हैं या रोकर कहते हैं कि मैं बाहर कैसे जाऊंगा, बाहर तो बहुत गीला है, तभी उसको आवाज सुनाई देती है एक, क्या कहते हैं, वियर मी। अगेन पढ़ेंगे, वियर मी। वियर मीन्स पहनना, मी मैंने मुझे, तो तभी उसको आवाज सुनाई देती है, वियर मी, मुझे पहन लो। ये कौन कहेगा, सेज द रेन कोट। अगेन पढ़ेंगे, सेज द रेन कोट। रेन कोट बोलता है कि मुझे पहन लो। ऑन द डोर, दरवाजे पर टंगा हुआ रेन कोट क्या कहता है, मुझे पहन लो। बरसात का कोट, बरसात में जो एक कोट सा होता है प्लास्टिक का, पॉलिथीन का, उसको रेन कोट बोलते हैं। आपने देखा होगा, नहीं तो आपके ऊपर जो फोटो उसमें दिखी थी, यहाँ ये जो है इसमें कटा हुआ, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अगेन हम पढ़ते हैं, हाँ ये आया हुआ था। आगे क्या है, सेज द रेन कोट। रेन कोट क्या कहता है, मुझे पहन लो। अगेन फिर आवाज आती है, वियर अस। वियर अस, वियर मीन्स पहनना, अस मैंने हमें। देखिए यहाँ पर तो मी था, मुझे, एक आदमी था, एक चीज थी, आदमी नहीं, एक चीज थी तो वो मुझे हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या, वियर अस, हमें पहन लो। हमें मतलब एक से ज्यादा है। सेज द रबर फ्लिप फ्लॉप्स। रबर फ्लिप फ्लॉप्स, अगेन द रबर फ्लिप फ्लॉप्स। रबर मीन्स रबड़, फ्लिप फ्लॉप्स जो जूते होते हैं बरसात में डालने के रबड़ के, उनको हम रबर फ्लिप फ्लॉप्स बोलते हैं। ऑन द डोर, दरवाजे पर, ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, दरवाजे पर जो जूते रखे थे बरसाती, वो क्या कहते हैं, वियर अस, हमें पहन लो। अगेन फिर आवाज आती है, होल्ड मी एंड गो। होल्ड मी एंड गो। होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, मी मैंने मुझे, एंड मीन्स और, गो, गो मैंने जाना, जाओ। एक आवाज क्या आती है कि मुझे पकड़ो और जाओ। कहाँ जाओ, स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ था और बारिश आ गई। सेज द अम्ब्रेला ऑन द हुक। सेज द अम्ब्रेला ऑन द हुक। अम्ब्रेला मीन्स छाता, छतरी, आप सबने देखी होगी, बरसात में ली हुई होगी। और ऑन द हुक, हुक मीन्स होता है खूंटी, किल्ली बोलते हैं जिसको आप, खूंटी होती है जो घरों में कुछ चीज़ टांगने के लिए होती है। तो खूंटी पर टंगा हुआ अम्ब्रेला क्या कहता है, छाता क्या कहता है, मुझे पकड़ो और जाओ। तो तीन उसके हेल्पर हो गए। एक तो रेनकोट, वो क्या कहता है, मुझे पहनो और मुझे पहन लो। फिर है बरसाती जूते, वो क्या कहते हैं, हमें पहन लो। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या कहता है, मुझे पकड़ो और जाओ। अब आगे बच्चा क्या कहता है, आई शैल वियर माई रेन कोट। आई शैल वियर माई रेन कोट, मैं मेरा
बरसाती कोट पहनूंगा। आई शैल होल्ड माई अम्ब्रेला, मैं अपना अम्ब्रेला यानी छाता पकड़ूंगा, यानी कि लेकर जाऊंगा। सेज मुनी, और इस बच्चे का नाम आ गया देखिए, सेज मैंने कहता है, मुनी ये कहती है। मुन्नी क्या कहती है कि आई विल वियर माई रेन कोट, मैं इसको गलत पढ़ गया, सॉरी। आई शैल वियर माई रेन कोट, आई शैल होल्ड माई अम्ब्रेला, कि मैं अपना रेन कोट पहनूंगी और मेरा अम्ब्रेला लेकर जाऊंगी। हेलो रेन, हेयर आई कम, कि हेलो रेन, कि अरे बरसात, हेयर आई कम, अब मैं आ रही हूँ। एंड मुनी गोज आउट इन द रेन, एंड मुनी गोज आउट इन द रेन, और मुनी बरसात में गोज आउट, गो मैंने जाना, आउट मैंने बाहर, बरसात में बाहर चली जाती है स्कूल जाने के लिए। और इस तरीके से ये पोएम यहाँ ख़त्म होती है। इसको लिखने वाला कौन है? ये है उषा दत्ता। पेपर में कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आपकी जो पोएम है हेलो रेन, उसको किसने लिखा? उषा दत्ता को, उषा दत्ता ने। तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें याद रखनी होती है, बिल्कुल इनको भूलना नहीं होता। तो अब हम इस पोएम को पढ़ चुके हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको अपनी कॉपी पर लिख के फिर नोटबुक में बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में अपने टीचर को ज़रूर शो करेंगे। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। डाउन कम्स द रेन, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, पिटर पैटर, स्प्लिश स्प्लैश, स्प्लॉश स्प्लिश, हाउ विल आई गो टू स्कूल, इट इज़ सो वेट, बूहू बूहू। एक ही बार है, मैं 2 बार मैंने बोला है, आपको बोलना इसको आना चाहिए। Wear me, says the raincoat on the door. Wear us, says the rubber flip-flops on the floor. Hold me and go, says the umbrella on the hook. I shall wear my raincoat, I shall hold my umbrella, says Muni. Hello rain, here I am, and Muni goes out in the rain. तो इस प्रकार ये पोएम आपने इसी तरीके से पढ़ना है, और आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्डर में जाके। तो आपने इस पोएम को दोबारा 2-3 बार आपने पढ़ना है। कोई वर्ड आपको बोलना ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और उस वर्ड को देखें कि मैंने इसको कैसे बोला है। तो आपने इस पोएम को अपनी फेयर नोटबुक में बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है। और राइटिंग जब आप करते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि जो वर्ड या लेटर स्मॉल लेटर्स में कैपिटल में है उसको उसी तरीके से आपने लिखना है। या कई बार हम ये जो कोमा, जैसे यहाँ कोमा है, यहाँ इन्वर्टेड कोमा है, ये इनको छोड़ देते हैं, या ये कोमा यहाँ पर लगा हुआ है इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर मुन्नी का M कैपिटल है, क्योंकि जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेलो का H बड़ा है। अब आप कहेंगे कि हेलो तो किसी का नाम नहीं है, बट किसी भी सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पर आई था, यहाँ पर आई था। तो इस तरीके से आपने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसीलिए आपने इन चीज़ों का देखते हुए बहुत अच्छी राइटिंग में अपने टीचर को भेज देनी है। और अगर आप akozi.com यूज़ करते हैं तो आप वहाँ भी ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी हमेशा के लिए सेव हो जाएंगी। तो आपने इसको बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।